मेरी मांग है कि जो हमारा स्वीकृत यूनानी मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तराखंड का एक पहला सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ था उस पर तत्काल काम। हाँ, पानी टपक रहा था और रेलवे स्टेशन की मस्जिद में तो ठड़िए लगे हुए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उसके जिम्मेदार यहाँ का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डीएमओ। जब दरगाह का हमारा पैसा, कोई सरकारी पैसा नहीं आना, दरगाह के पैसे से काम होना। जो हमारे मस्जिद, मान लो अगर हमारे मस्जिद के काम भी दरगाह के पैसे से नहीं होने तो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, मेरे साथ हैं कलियर विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस विधायक हाजी मोहम्मद फुरकान जी। और जैसा कि इनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र कलियर की भी जनता कहती है कि कलियर की जान विकास कार्यों में विधायक फुरकान। हालांकि जब आदमी सीट पर होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों चीज कायम होती है। एक घर में एक पिता जो होता है उससे भी पूरा परिवार संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहता है जनप्रतिनिधि के रूप में कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हल हो सके। कई बार विपक्ष में होने के कारण या स्थितियां ऐसी होने के कारण कि तकनीकी कोई पेच फंस जाए तो कुछ बड़ी समस्याएं रह भी जाते हैं। तो विधायक जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ऐसे कोई जो काम अभी इसी वर्ष के 2025 की बात करें, ढलने को है 2025, ऐसे काम जो आपको खुद लगता हो कि ये करा दिए हैं और ये जरूरी थे आपके विधानसभा कलियर के। अभी मैंने अपनी विधानसभा पिरान कलियर में मेरे राज्य योजना से लगभग इस वर्ष 5 करोड़ के जो विकास कार्य तो स्वीकृत हो चुके। बाकी मेरी विकास निधि और अन्य जो हमारे देवी आपदा हो गया, अभी उसमें हमें अभी नहीं कुछ मिला। उसके बाद हमारे आचार्य और अन्य विभागों से भी जहां से भी हमारा प्रयास हुआ, हमने अपने क्षेत्र में काम करे। जिस जनता ने हमें जिताकर भेजा, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस क्षेत्र में काम करें। हाँ, 2-3 हमारे एक 2015 में यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये मैं आ रहा था जी। यूनानी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, जिसका जब माननीय हरीश रावत जी थे, हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तो उसका शिलान्यास भी हो चुका था। उसके बावजूद फिर हमारी 2017 में सरकार चेंज होगी। उसके बाद मैंने विधानसभा में भी कई बार क्या, जब भी विधानसभा चलती है, जब भी मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, मेरी मांग है कि जो हमारा स्वीकृत यूनानी मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तराखंड का एक पहला सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ था उस पर तत्काल काम किया। ये कलियर में किस जगह पास हुआ है? ये कलियर में पहले खसरा नंबर 800 था, कलियर में पिरान के लिए जमीन में। तो उसके बाद उन्होंने, जब उनके अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि मैंने 27 बीघे जमीन इसके यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम भी करा दी थी, क्योंकि वहां पर एक 54 बीघे सीलिंग की जमीन थी। उसमें 1/2 यानी कि 27 बीघे जमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम, 1/4 इंटर कॉलेज के नाम, 1/4 डिग्री कॉलेज के नाम। इंटर कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो चुका। तो उसके बावजूद तो हमने बार बार मांग की कि आप इसी में तत्काल काम करें। तो उसमें जो लोग जांच करने के लिए आते हैं, उन्होंने कहा जी इसमें रास्ता छोटा है, इसलिए इसकी जगह हमें कहीं और जगह दी जाए। उसके बावजूद हमने कहा, फिर उसके बीच में एनएच निकल गया जो अभी दिल्ली से देहरादून, हाँ, इसके बीच में हमने कहा अब तो रास्ता और बड़ा हो गया। तो क्योंकि ये सरकार आनाकानी करती है, तो उसमें इन्होंने काम नहीं शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें कुछ सस्ती जमीन दिलवा दो। मैं सचिव साहब से मिला, तो सचिव साहब में जो हमारे पिरान कलियर से इमली खेड़ा जो पुराना बादशाही रोड है, उस पर 18 बीघे जमीन इन्हें देखी, सब जांच कर ली, सब कुछ कर ली। उसके बावजूद फिर कहा कि जी ये तो हम इतना पैसा नहीं दे सकते सर्कुलेट के हिसाब से भी। तो माने सरकार चाहती है कि इसे आनाकानी करते ये यानी अब कहें कि अगर आपका आरोप के अनुसार अब ये कहें कि फिलहाल जो है प्रदेश सरकार की हिलावाली में वो उसके बावजूद अटका हुआ। उसके बावजूद फिर मैं अब से परसों में जो सचिव आयुष, मैं उनसे जाकर मिला, तो मैं कहा कि आप कहीं भी बनाओ मेरी विधानसभा में जहां भी जमीन हो। तो उन्हें कहा हमें जमीन मिल नहीं रही। तो मैं आपको अभी लेटर भी दिखा दूंगा, मैं लिख कर लेगा कि जो हमारा क्या नाम है कोर कॉलेज है, उसके बराबर में पीछे बैक साइड में आरटीओ दफ्तर बना। उसमें उसी नंबर में जिसमें आरटीओ दफ्तर बना, लगभग वो 50-60 बीघे का नंबर है, उसमें जगह उपलब्ध है। उसमें 20-22 बीघे जमीन और फालतू है, आप इसमें कराओ। तो उन्होंने जब भी फिर डीएम को मार किया कि आप इसका मैं प्रस्ताव बनाकर भेज दो। तो मैंने यही कहा, मगा जी आप सरकार बनाना नहीं चाहती, मैं आपको झुट्टे को झुट्टे घर तक हटा कर रहूंगा।
मैं आप कह रहे हैं कि जमीनें लो, मैं आपको फ्री जमीन ढूंढ कर दे दी। यानी कि ये काम पर जब माना डीएम का, एसडीएम का और लेखपाल का होगा, उनका उन्हें सब पता रिकॉर्ड हमारी ग्राम सभा जमीन है, तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमारे कोई जमीन ही नहीं है। वो मैंने कहा कि ये जमीन मौजूद है, जो जमीन मौजूद। तो इसलिए जो हमारा जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो स्वीकृत ये बहुत जरूरी बनना, क्योंकि जो हमारे यूनानी की पढ़ाई करने वाले बच्चे, जो गरीब बच्चे, वो प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते, तो वे इसमें शिक्षा लेंगे और लोगों को इलाज भी कहीं लोगों को इलाज में। अच्छा, जैसे आप एक इस बड़े काम के रूप में से देखते हैं, काम जो ये जैसे एक पुल का है यहाँ से, ये किस स्थिति में अटका हुआ है? एक जो हमारे ये रामपुर चुंगी से पिरान कलर के लिए पुल स्वीकृत हुआ था, ये एनएच से स्वीकृत हुआ था, तो इसका पुल तो बन गया, तो इन्होंने जो रोड बनाई थी बहुत नेड़ी बनाई, यानी कि कुल 9-10 फुट का, आप खुद जाकर देख भी सकते हैं। जहाँ चौड़ाई कम कर, दून स्कूल है सेंट जॉन से, वहां पर 9-10 फुट की कुल चौड़ाई है। तो मैं जब समीक्षा बैठक हो रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ना हम विपक्ष के विधायकों को की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उन्हें कह रहे कि आपके जो 10 काम जरूरी है आप वो बताओ। तो मैंने कहा कि साहब एक बात बताओ आप, माननीय मुख्यमंत्री जी, मानो 30-34 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, क्या 9-10 फुट का रास्ता पिरान किले तक जाएगा? तो सीएम साहब ने जब ही उसका संज्ञान लिया और जब ही सचिव को कहा कि आप ये बताओ कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है, वहां साहब मैं आज इस्तीफा दे दूंगा अगर वहां 10 फुट से ज्यादा भी हो। तो उसका माना चौड़ी का डबल लेन बना, क्योंकि जब भी हम आज अगर हमको कलियर जाना हो या हमें इमली खेड़ा की तरफ जाना हो, आप ये बताओ कि जो अगर मच्छी मोहल्ले को जाओगे वहां भीड़, आप नेहरू स्टेडियम को जाओगे वहां भीड़, आप सिविल लाइन में को जाओगे वहां भीड़, तो कहाँ एक ये रास्ता कम से कम ये 50 गांव को कवर करने वाला रास्ता। मान लो एक तो तीर्थ स्थान कलियर हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा जो भगवानपुर रोड उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, कलियर से भी अटैच हो जाएगा, तो यानी कि 50-60 गाँव को ये इसका हमें तो फिर ये मैं समझता हूँ देहरादून तक भी बिहारीगढ़ से इधर से निकल सकते हैं। इसके बावजूद फिर जब सचिव साहब ने आदेश करे, तो उसके बाद में हमारे इसका प्रथम चरण का जियो हो चुका, डबल लाइन, यानी प्रथम चरण का जियो हो गया। हाँ, प्रथम चरण का जियो अब दोबारा इसका डबल लाइन का हो गया। आज 2023 में प्रथम चरण का जियो हुआ था, अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक उसका एस्टीमेट बनकर नहीं गया। तो जो हमारे अधिकारी है, पीडब्ल्यू के अधिकारी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, और क्योंकि आज 2 साल से अगर एक एस्टीमेट भी बनकर नहीं जा रहा था तो कैसे काम चलेगा। और मैं कई बार इनकी मीटिंग भी करी, कई बार बुलाया भी, मैं खुद भी गया कि आप तुरंत भेजो, तो अभी अब कह रहे कि एस्टीमेट बनकर तैयार होगा, अब हम भेज रहे हैं। इसलिए इसी तरह हमारा एक हल्द्वानी में हमारा पुल स्वीकृत हुआ था माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में भी, क्योंकि वो भी हमारा खादर क्षेत्र जो भटेड़ी से बहुत जाम रहता है इधर सीधा निकलने के लिए, उसका भी प्रथम चरण का जियो हो चुका, अभी द्वितीय चरण का जियो नहीं हुआ। इसी तरह एक हमारा तीसरा पुल पिरान के लिए में स्वीकृत हुआ था, तो उसमें जो हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं कि हमें यूपी सिंचाई वाले एनओसी नहीं दे रहे, क्योंकि जो जहां पुराना पुल था वो डैमेज हुआ, वो उससे तोड़ को दूसरा बनना था। हमने कहा कि अगर उसे कि वो ये कहते हैं कि यूपी वाले से तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे, तो उसी बराबर में दूसरा बना दो। मान लो जगह तो खाली पड़ी हो, जो पुरानी नहर है उसकी बात है, तो बराबर। तो इसलिए हमारे 3 नए पुल स्वीकृत था, हमारे बड़े काम जो हमारे बड़े काम ये स्वीकृत प्रथम चरण का जियो हो चुका, इसलिए तत्काल सरकार इसमें काम। अच्छा, इसी वजह से एक तो आपका रामपुर चुंगी का जो पानी का है, दूसरा एक ये आपका सुभाष नगर सफीपुर कुछ हिस्सा आपका भी है, वहाँ दिक्कत ये होगी कि वहाँ 3 विधानसभा का एक ज्वाइंट वहाँ हो गया, रुड़की भी है, कलियर हो गया और फिर भी है। उसमें मेरा ये कहना है कि जो हमारा सुभाष नगर का इलाका, तो कई बार हमें पता भी हुआ कि इसकी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, लगभग 16 करोड़ का अभी एक रिसेंटली भी घोषणा हुई। हाँ, घोषणा है। तो उसमें सुभाष नगर से रहीमपुर से पनियाड़ा से अकबरपुर होते हुए कोई एक खाला है उसमें जाके गिरेगा, अगर वो काम हो जाता है तो हमारे पानी की समस्या सब दूर हो जाएगी। इसी तरह हमारे रामपुर चुंगी में पानी, क्योंकि जब बारिश होती है तो जहाजगढ़ इकबालपुर तक का हमारे यहाँ पानी रामपुर चुंगी में आता है, और जब बारिश लोग यहाँ पे बारिश होती है तो रुड़की का जब पानी होता है कि रुड़की ऊंचाई पे है, तो पहले रुड़की का पानी पास होगा फिर हमारे यहाँ जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पानी बढ़ता है। तो इसमें भी हमारी एक मांग है, सरकार से भी मांग है और अधिकारी भी इसका एस्टीमेट बनाकर भेज जाए कि जो हमारा अभी सालियर में एनएच बना, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का एस्टीमेट 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 बना, 1 करोड़
जो हमारा ये रोड नदी का पुल बन रहा, ठीक है ना, जी। तो सालियर से सोलानी नदी जा जाते 500-700 मीटर है पुल। अगर वहां तक के कोई नाला बना कर नदी में गिर जाओ तो हमारा जो अभी जो वहां पे पानी भर रहा उसमें किशनपुर, वो भी सारा पानी समा के पास जाएगा। और जो हमारा ननेड़ा तक का पानी आ रहा इकबालपुर तक के, वो भी सारे समा जाएगा। और जो हमारा रामपुर ये सारा जो पानी सारा यहीं आता है, सब रुक जाएगा। अगर ये पानी की हमारी निकासी हो जाती है तो हमारे कई जगह का इंतजाम यहीं से हो सकता है, यहीं से हो सकता है। तो इसलिए मान लो इस तरह सरकार में ध्यान दे और एक काम। तो आपको क्या लगता है कि अंतिम सवाल की ओर मेरा वो है कि ये कहीं ना कहीं जो आप विपक्ष में है तो इसका एक नुकसान ये कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर हो रहा है कि भाई काम में जो है कोताही बरती जा रही है विपक्ष के को देखते हुए? नहीं, देखो वो हालांकि आपके प्रयास हैं, देखो हमारी प्रयास है वैसे। देखो मैं जो बात सच्ची है कि राज्य योजना में मेरे भी काफी काम हो सकते हैं, होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े काम है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार तत्काल इन पर ध्यान दे, क्योंकि ये काम खाली एक विधानसभा के नहीं है। माना जो आपने अभी नाला बताया वो 3 विधानसभा हुआ है, और जो यूनानी मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रदेश का यूनानी मेडिकल, यहाँ भी ये कई हिस्सों का हो गया जो रामपुर का चल रहा है। और यहाँ पे भी ये रुड़की भी हो गया, हमारा पिनान कलियर भी हो गया, आगे जो मैंने अभी भगवानपुर का भी हो गया, झबरेड़ा का भी हो गया। तो ये एक आम जरूरत है, आम जनता को जरूरत है, खाली फिलहाल के लिए विधानसभा की। बाकी जो ये राज्य योजना काम है वो आप करा रहे हैं। तो इसलिए मान लो सरकार जो है इस तरह का जो, क्योंकि आज की तारीख में पानी की निकासी बहुत जरूरी है। पानी की निकासी होगी तो ये सड़क भी हमारी डैमेज नहीं होने की, वरना हम बार बार सड़क टूटती रहेंगी, बार बार ये गहरी होती रहेंगी। तो इसलिए पानी की निकासी अगर हो जाएगी तो हमारी सड़कें भी वहीं चलेगी और हमारा जल भराव भी नहीं होनेगा और हमारे इलाकों को इसका एक विषय है। दरगाह में जो पानी भरता है वहां कलियर में, उस पर लेकर क्या वो हो रहा है? उसमें 2021 में हमारा 3 मस्जिदों का एस्टीमेट बना था। नंबर 1 जो दरगाह की बड़ी मस्जिद, उसका एस्टीमेट जो उसमें अधूरे काम पड़ा हुआ। उसके बाद हमारा एक रेलवे स्टेशन रुकी, उस मस्जिद में भी ठड़िये लगे हुए हैं। हाँ जी जी। हाँ, वो एक हमारी बड़ी दरगाह की मस्जिद थी, 3 मस्जिद का एस्टीमेट बना। तो उसमें क्या हुआ, जब उसका एस्टीमेट बनकर तैयार हो गया तो जो मौजूदा प्रबंधक था उसने कुछ आरएस के अधिकारी से डिमांड की कि हमें इतना दो, हम जब जाके से पास करेंगे। उन्होंने कहा मस्जिद का काम ना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद में उस फाइल को घुमा दी कि ये रेट गलत बना हुआ, ये बना हुआ, वो फाइल घुमा दी। आज मैं पता नहीं कितनी बार मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से मिल लिया, मैं सीईओ से मिल लिया और मैं डीएम साहब से मिल लिया। अभी मैं 8-10 दिन पहले डीएम साहब को मिला। मैंने ये भी कहा कि अगर उसके बावजूद फिर अब दोबारा एस्टीमेट बने, लगभग 20-21 करोड़ के फिर एस्टीमेट। जब दरगाह का हमारा पैसा, कोई सरकारी पैसा नहीं आना, दरगाह के पैसे से काम होना। जो हमारे मस्जिद, मान लो अगर हमारे मस्जिद के काम भी दरगाह के पैसे से नहीं होने तो क्या काम होगा? तो जब हमारे एस्टीमेट बन गए सब, उन्हें खुले टेंडर करो और उन्हें पैसा स्वीकृत करो, कोई भी कार्यदायी संस्था से कराओ तो तत्काल काम करो। जब आपकी बात ये जो आपने कहा कि पानी टपक रहा था, अभी जब उर्स चल रहा था, बारिश हो रही थी, तो तमाम सारी मस्जिद में पानी टपक रहा था, सब जगह जी। हाँ, पानी टपक रहा था और रेलवे स्टेशन की मस्जिद में तो ठड़िये लगे हुए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उसके जिम्मेदार यहाँ का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डीएम होगा। जब मान लो बार बार कहने के बावजूद भी उन मस्जिदों का काम, कोई पैसा, सरकारी पैसा नहीं आना, कोई कहीं से पैसा नहीं लाना। साहब, दरगाह का पैसा, दरगाह की मस्जिद, अगर उस दरगाह के पैसे से भी ये काम नहीं होने के तो और क्या मस्जिद। रेलवे स्टेशन पर तो हालत ये है कि शायद वो एक ही बारिश झेल पाए, बारिश भी पूरी ना झेल पाए, वो तो बिल्कुल ठड़िये लगे हुए, कभी भी कोई गिर सकती है वो मस्जिद। इसी तरह हमारी बड़ी दरगाह की है। तो मेरी तो यही मांग, मैं अभी डीएम साहब का, अगर डीएम साहब या कोई इसका संज्ञान नहीं लेते, तत्काल काम नहीं शुरू करते, तो हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और हमें धरना पसंद करना। तो देखिए दोस्तों, ये थे कलियर के लोकप्रिय विधायक फुरकान जी। और जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर दोहराता भी हूँ, कलियर की विधायक फुरकान यहाँ के विकास कार्यों की रास्ते में, और इन्होंने तमाम बातें यहाँ रखी। खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु मैंने उठाए कि इन पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि साहब इन मुद्दों का क्या हुआ, ये मुद्दे जानने बहुत जरूरी है।
और राज्य योजना के जो काम इन्होंने वो बता दिए। इसके अलावा बड़े जो काम हैं उनके बारे में क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या उन पर इनका स्टैंड है जी। तमाम बातें विधायक जी ने सामने रखी है। हो सकता है आप इनसे संतुष्ट हो, ना संतुष्ट हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के हम फिर इनसे इन चीजों की जानकारी लेंगे। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूं सलाम, नमस्कार, जय हिंद।